हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। हमारी कैब आ चुकी है और हम जा रहे हैं गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट जो है वो भारत का एक ऐतिहासिक स्मारक है और पर्यटन का भी बहुत आकर्षक केंद्र है। फोर्ट में अंदर जाने से पहले हमने सोचा थोड़ा एनर्जेटिक हो लें, हमने यहाँ ना गन्ने का जूस पी लिया। फोर्ट के बाहर लेफ़्ट साइड और राइट साइड सेम दरबार बने हुए थे। ये देखें आप, ये जो स्मारक है 1781 में टीपू सुल्तान द्वारा पराजित हो गया, बट ये जो बना है वो 1143 में बना था। इस स्मारक का पूरा इतिहास बताऊंगी मैं। अंदर चलकर थोड़ा जूस पी लूँ और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अंदर जाते ही आपको सबसे पहले आपको अपना लगेज चेक कराना होता है। सिक्योरिटी आपके पर्स को, आपके बैग को चेक करती है। अगर ज़्यादा बड़ा कैरी किया है आपने तभी करती है, क्योंकि जब मैंने अपना पर्स दिया चेक करने के लिए तो सिक्योरिटी ने बोला कि आपने बहुत छोटा सा पर्स रखा है तो ये चेक नहीं करते हम। और जिन्होंने लगेज लिए हुए थे उन सब का वेरीफाई हो रहा था। तो चलिए अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लें आप, ये कितना भव्य दिख रहा है बाहर से ये किला। इसकी दीवारें कितनी ऊंची ऊंची हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत सा गार्डनिंग किया हुआ है। फील्ड देख लें आप कितनी खूबसूरत है। सभी लोग टिकट्स की तरफ ही जा रहे थे और यहाँ टिकट्स हम भी लेने के लिए चल पड़े हैं। टिकट का जो प्राइस है सभी के लिए 25 रुपीज़ है, बच्चे बूढ़े सभी के लिए। और यहाँ फॉरेनर्स का जो चार्जेस है टिकट का वो है 300 रुपीज़। हमने फाइनली अपना टिकट्स ले ही लिया है। और इस किले के बारे में अगर एक बात और बताऊँ आपको तो अबुल हसन कुतुब शाह, जिन्हें अबुल हसन तानाशाह के नाम से भी जाना जाता है, वही इस गोलकोंडा किले के अंतिम आखिरी शासक थे। कुतुब शाही वंश के 8वें और अंतिम शासक थे जो दक्षिण भारत में गोलकोंडा साम्राज्य के शासक थे। हमने टिकट्स ले लिया है और अभी हम चल पड़े हैं अपने किले की तरफ। मतलब हम किले को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि बाहर से देखने पर इस किले की जो दीवारें थी बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी और बहुत मजबूत। अगर 100 हाथी भी मिलकर इस पे धक्का देंगे तो वो इस किले की दीवारों को तोड़ नहीं पाएंगे। यहाँ हमारे टिकट्स के बारकोड का स्कैन होने के बाद ही हमें अंदर एंट्री मिलती है। अभी हम पहुंच चुके हैं किले के अंदर। किले के अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले एक शाही दरवाज़ा मिलता है और ये है शाही दरवाज़ा। पहला दरवाज़ा है, ये शाही दरवाज़ा है गोलकोंडा फोर्ट का और 18 फीट का गेट है ये। और इसके अंदर लकड़ी है और ऊपर से लोहे का कवर है। ये गेट दुश्मन को नज़र नहीं आना बोलकर इसमें ना सामने की तरफ दोनों दीवारों पर मोटे मोटे दीवारें बनी हुई हैं, ताकि अगर दुश्मन अपने हाथी से भी वार करते हैं तो 100 हाथी भी मिलकर इसके दीवारों को तोड़ नहीं सकेंगे और हाथी की ताकत अधूरी रह जाएगी। ये देख ले, लोहे की कवर है, इसके अंदर लकड़ी है भरा हुआ और ऊपर से लोहे का कवर बनाया हुआ है इस दरवाज़े के ऊपर। और ये है शाही दरवाज़ा। इसके अंदर से किला की अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपको अंदर की तरफ ऊपर दीवारों में 24 डायमंड्स कट्स मिलेंगे। और यहाँ अगर आप दोनों हाथों से तेज़ क्लैप करेंगे तो ये क्लैप करेंगे अगर आप, तो 500 फीट की ऊंचाई पर भी क्लैप की अनाउंसमेंट पहुंच जाएगी। ये क्लैपिंग उस ज़माने में एक सिग्नल का काम किया करता था। आप ऊपर की तरफ देखेंगे एक भव्य कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। 24 डायमंड्स कट्स किए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ से आपको मैं एक जगह और ले जा रही हूँ। ये है शाही गुसल खाना। जब भी कोई राजा या महारानी डेथ कर जाती थी
तो इसी शाही गुसलखाने में उन लोगों को वॉश कराया जाता था, ताकि बाहर किसी को ये ख़बर ना लगे कि अंदर कोई महारानी या राजा डेथ कर चुका है। और उन्हें इसी अंदर एक रास्ता बना हुआ है, उसी रास्ते से बाहर की तरफ ले जाया जाता था और यही उन्हें स्नान करा करके ले जाया जाता था। बट आज तक ये देखिए, ये पत्थर से बना हुआ है, आज तक इसकी भव्य खूबसूरती बरकरार है। आगे मैं आपको ले चलती हूँ। ये है उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो आप वीडियो को रोक करके पढ़ लें, सारी जानकारी ले लें। सामने जो कैनल है ये अभी तक यूज़ किया हुआ नहीं है, इसे यूज़ नहीं किया है, बस शो पीस के लिए रखा गया है इसे। ये जो कैनल है ये ब्रिटिश का है, इसे हैदराबाद के निज़ाम को ब्रिटिश की महारानी ने इसे गिफ्ट किया था और ये आज तक ऐसे ही रखा हुआ है। ये देखिए 24 डायमंड्स कट्स है इस पे, अगर आप क्लैप करेंगे तो इसकी साउंड आपको 500 फीट की ऊंचाई तक जाएगी। यही वो शाही गुसलखाना का डोर है जहाँ गर्म पानी, हॉट वाटर और नॉर्मल वाटर सभी को मिला करके स्नान कराया जाता था। ये सामने और अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर जैसे ही हम गए बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए थे। क्या होता है ना कि बच्चों को अगर आप कोई ऐतिहासिक प्लेस को दिखा करके उसके बारे में जब पूछते हैं तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं। सो उन्हें ज़्यादा इस बारे में नॉलेज हो पाती है। और हम भी यहाँ पर आए हुए थे घूमने के लिए ही ना, तो हमने भी बहुत कुछ यहाँ पर देखा और बहुत अच्छा लग रहा था। सामने आपको ये दिख रहा है 3 माले की बिल्डिंग, यहाँ हथियार बनाया जाता था और दूसरे गोडाउन में सप्लाई किया जाता था। और इस 3 माले की बिल्डिंग में तकरीबन 150 कमरे हैं और वहाँ हथियार बनाने का काम किया जाता था। और वो हथियार इतने हैवी हुआ करते थे कि उन्हें आप वो नॉर्मल हाथों से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, बल्कि सामने किसी दीवार पर उन्हें सेना के कुछ जवान लेकर के साथ लाते थे और तभी उससे वो इस्तेमाल करते थे, क्योंकि बहुत हैवी हुआ करता था वो। यहाँ बहुत खूबसूरत गार्डनिंग की हुई थी जिसे मैं देख रही थी, बहुत अच्छा फ्लावर्स भी था साथ में, इतना प्यारा लग रहा था। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था, बहुत तेज़ धूप नहीं थी, धूप बिल्कुल हल्की थी। और हम यहाँ पर एक रील्स बना रहे थे और रील्स बनाते बनाते हमारा रील्स हो गया ख़राब, क्योंकि एक मोटे से मतलब हेल्दी से भैया बीच में आ गए। सो मुझे दोबारा से इसे शूट करना पड़ा और इस टाइम में बहुत अच्छा शूट हो चुका था। और यहाँ हम देख रहे थे सामने की तरफ बहुत से लोग आ रहे थे, फॉरेनर्स भी आ रहे थे। और यहाँ ना इस वाले रूट पे बहुत सन्नाटा टाइप का था। पहले एक वक्त था जब यहाँ पर 45,000 की सेना रहा करती थी और ये सैनिकों का स्थान हुआ करता था कि कोई भी जगह जगह पर सेना हुआ करता था। और यह 120 केजी का लोहे का बना हुआ, इसे जो उठा लेता था ना उसे ही जॉब पे रखा जाता था सेना में। और ये उस ज़माने से रखा हुआ है और आज तक ये ऐसे ही है। और जो भी पहले, आज के ज़माने में पेपर पेन टेस्ट होता था, बट पहले क्या होता था ना कि इसे जो उठा लेता था उसे ही रखा जाता था जॉब पर, सेना की जॉब पर। सिर्फ फिज़िकली स्ट्रॉन्ग मानते थे लोग। और ये है वो जगह जहाँ एक वक्त था जब हज़ारों की तादाद में सैनिक रहा करती थी, सेना खड़ी रहती थी यहाँ हर वक्त। और ये फ़ौजियों का, सैनिकों का स्थान था। और यहाँ पर जो है ना, इसके बाहर जो आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत भव्य कंस्ट्रक्शन में गार्डनिंग की हुई है। एक वक्त था जब यहाँ पे बाज़ार लगा करता था, इस गार्डन में हीरे के बाज़ार लगते थे, यहाँ पर ख़रीद बिक्री का काम किया जाता था। और मैं आपको अब आगे की तरफ ले चल रही हूँ जहाँ रात के वक्त मसाल लेकर के सेना खड़ी रहती थी। और इस गार्डन को आप पहले देख लें, यहाँ एक वक्त था जब मार्केटिंग की जाती थी। और अभी हमें चढ़ना है उस किले के ऊपर, उस
किले को अब मैं चढ़ूँगी धीरे धीरे, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत लगता है ये किला। और इसके अंदर एक वक्त था जब सेना रहा करती थी और आज हम लोग घूम रहे हैं ये भव्य खूबसूरत सा किला। सच में बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, ऐसा लग रहा था जैसे कभी इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पत्थर से बनी हुई थी। एक वक्त था जब यहाँ ना, ये देखिए ये जो एरिया है यहाँ पर सेना जो है वो मसाल लेकर खड़ी रहती थी और बहुत सारे मसाल जला करते थे। देख लें इसकी छतों पर बहुत ज़्यादा, आज भी इसके छतों पर काली काली राख के निशान हैं, राख के दाग हैं। और ये मसाल लेकर सैनिक यहाँ पर खड़े रहते थे। और आज भी ये इतिहास बताता है उन सारी दिनों का जब यहाँ एक सिपाही की फ़ौज पूरी तैनात रहा करती थी इस किले की हिफाजत में और रखवाली में। मैं तो बहुत ज़्यादा घूम कर देख रही थी सब कुछ, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने पूरा कुछ उसी टाइम को फ़ील किया यहाँ पर कि किस तरीके से एक वक्त में सेना यहाँ रहा करती थी, जैसे फ़ौज यहाँ रहा करती थी चारों तरफ से। और ये छोटा सा एक होल देखेंगे यहाँ पर आप, जिससे सेना ना यहाँ से निकल जाया करती थी अगर कोई दुश्मन वार करता था तो। ये देख ले चारों तरफ से कितनी सारे मसाल जलने की यहाँ पर राख के यहाँ पर निशान है। और यही वो रास्ता है जहाँ से अगर दुश्मन अटैक करता था तो सेना यहाँ से निकल जाया करती थी। ये गुप्त रास्ता है, इन लोगों का बहुत आसानी के साथ यहाँ से बाहर जाया जा सकता है। ये देख ले, अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत अच्छा था इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा था घूमने में। बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। और हम अब जा रहे थे ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए, लेकिन ऊपर जाने से पहले हम आपको कुछ और दिखाना चाह रहे थे। सो चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ये है हौज और ये हुआ करता था उस ज़माने का वॉशरूम। ये देख लें यहाँ पर आप लोग किस तरह की कंस्ट्रक्शन की हुई थी उस वक्त की। सामने एक हौज है पानी कलेक्ट करने का और यहाँ ज़रूरत की सामान रखा जाता था। और सामने से देख लीजिए खूबसूरत नज़ारा किले का। अभी बहुत खूबसूरत गार्डन बना दिया गया है और घास का एक मैदान बन चुका है। बट एक वक्त था जब यहाँ पर सिर्फ व्यवसाय का कारोबार का काम किया जाता था और हीरे का काम ज़्यादा होता था, फ़रोख्त बिक्री, हीरे की मार्केटिंग। अब यहाँ से हम फर्स्ट स्टेप लेंगे ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए। अब हम जा रहे हैं किले के ऊपर चढ़ने, चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत कंफर्टेबल है, मैं तो एक स्लीपर पहन कर आई हूँ, उसे आसानी से चढ़ जा रही हूँ। आप चाहे तो शूज़ पहन ले और भी आसान होगा आपको चढ़ने में। सीढ़ियाँ बिल्कुल ऊंची नहीं है, बहुत आराम लग रहा है चढ़ने में, जैसे आप बिल्कुल कंफर्टेबल चढ़ सकते हैं इस पे। और बीच बीच में हम लोगों ने बहुत रेस्ट किया, धीरे धीरे चढ़े, जगह जगह पे बैठे भी, जहाँ बैठने के लिए छाया मिली जगह वैसा मिला तो हम बैठ भी गए। बहुत लंबी लंबी सीढ़ियाँ थी और बहुत ऊंचाई पर जाकर हम आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत नज़ारा दिखता है ऊंचाई से। अभी हम बहुत ऊंचाई पर नहीं आए हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पर आए हैं और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा सब कुछ। बीच बीच में बहुत बड़ी बड़ी चट्टान थी, इससे साफ पता चल रहा था कि ये एक पहाड़ के ऊपर इसको काट करके बनाया गया है ये किला। देखिए ये थोड़ी ऊंचाई पर मैं आ चुकी हूँ और ऊपर से देख लीजिए ये किला। और मैं आपको और भी दिखाऊंगी सबसे ऊंचाई पर जा कर के। ये वही गार्डन है जहाँ भी हम थोड़ी देर पहले थे सामने में, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे थे और इतना स्पेस काफ़ी है कि आप आराम से चढ़ जाएंगे। तो चलिए और ऊपर चलते हैं हम और अपने सफ़र को जारी रखते हैं।
ज़्यादा अब मुझे नहीं चढ़ना है, बहुत जल्द मैं पहुंच जाऊंगी। ये देख लीजिए, एक चीज़ और दिखाने जा रही हूँ मैं आपको। उस ज़माने का ये कैद खाना हुआ करता था। ऊपर की तरफ अगर कोई मुजरिम जुर्म करता था तो इसी कैद खाने में उसे डाल दिया जाता था और उसे यहाँ बंद कर दिया जाता था। राजा अपने सैनिकों से बोल करके उन्हें यहीं बंद कर दिया करते थे। मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठ गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी चढ़ कर के। सो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ। सामने से आप नज़ारा देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है हैदराबाद। ऐसा लग रहा है बिल्कुल वाइट सिटी है, सारे बिल्डिंग बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहा था। अभी हमें थोड़ा और चढ़ना बाकी रह गया है, तो चलिए अपने सफ़र को शुरू कर। देखिए, सारी बिल्डिंग्स बिल्कुल वाइट दिख रही है, सब जैसे एक ही कलर की है, वाइट सिटी। और गोलकोंडा फोर्ट के चारों तरफ ये किले की ऊंची ऊंची दीवारें, और ये दीवारें, सारी दीवारें ना पत्थर से बनी हुई है, जैसे एक के ऊपर एक पत्थर रख कर बनाया गया है। सो फाइनली हम ऊपर चढ़ चुके हैं और सबसे ऊपर ये मस्जिद बना हुआ है। मस्जिद को बिल्कुल फ्रंट में रखा गया है, इसलिए ताकि कोई दुश्मन अगर सामने से देखे तो मस्जिद देख कर के इस पे तोप ना चलाए या वार ना करे, इसलिए इस मस्जिद को बनाया गया है। बट अभी ये मस्जिद बंद है। इस मस्जिद की गेट पर ताले लगे हुए हैं। मस्जिद पूरी तरीके से बंद है, इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं। सो चलिए मैं आपको दूसरी तरफ ले चलती हूँ। ये एक साइड मस्जिद है और एक साइड मंदिर है। मैं उसी तरफ ले चलती हूँ आपको। देखिए, ये फॉरेनर्स है, गाइड के साथ आए हैं और गाइड उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं सब कुछ। देख लीजिए, मस्जिद की गेट बंद है और बहुत सालों से बंद है, ऐसा लग रहा है। फॉरेनर्स को गाइड बता रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ था, ये क्या है, ये मस्जिद है, कि क्यों मस्जिद बना हुआ है फ्रंट में, ताकि दुश्मन यहाँ वार ना कर सके, हमला ना कर सके और मस्जिद देखकर इसे छोड़ दे, क्योंकि ये एक इबादत गाह है ना, इसलिए वही उन्हें समझा रहे हैं। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं और साइड से देखिए मस्जिद के ऊपर, मस्जिद की खूबसूरती को। आज भी कबूतर इस पर बैठे हुए हैं। मस्जिद के बाहर यहाँ पर जो है ये जब सैनिक अपने घोड़ों के साथ ऊपर आते थे ना, तो यहाँ इसी के अंदर घोड़े रखा जाता था, घोड़ों को, ताकि घोड़ों को भी आराम के लिए एक जगह मिल जाए। और यहाँ सामने मंदिर है और काली माँ की मंदिर है ये। और इस मंदिर में आज भी पूजन, भक्ति, गीत, अर्चना, आरती सब कुछ होती है। अभी भी शरणार्थी यहाँ आते हैं, श्रद्धालु अपनी पूजा, आरती, अर्चना सब कुछ करते हैं। और इसके जो दाएं साइड है वो कुछ एक शॉप है जहाँ आपको बहुत कम चीज़ें खाने की मिल जाएंगी, जैसे कुछ स्नैक्स वगैरह और पानी वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, यही सब मिल जाएंगे। हम चढ़ कर के बहुत थक चुके थे तो सोच रहे थे कि कुछ खा लें, तो मैंने यहाँ अपने लिए सोचा क्या लूँ। मैंने पूछा भैया से क्या है, तो देखा और बहुत ज़्यादा थोड़ा ही सा कुछ बचा हुआ था। यहाँ सिर्फ एक आइसक्रीम बची हुई थी, इलायची और मिल्क वाली, जो मुझे अच्छी लगती है, और सिर्फ एक पीस था ही, इसलिए मैंने सोचा जैसे ये मेरे लिए रखी हुई थी और मैंने इसे ले ली। साथ ही मैंने कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद मैंने आइसक्रीम खाई, क्योंकि मैं ज़्यादा थक चुकी थी, सर में दर्द हो रहा था और धूप थी ना। अभी तो बहुत देर हो गया है और हम यहाँ सोच रहे हैं थोड़ी टाइम के लिए रुकेंगे और आराम से नीचे उतरेंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अभी हमें और एक गोलकोंडा भारत के हैदराबाद, तेलंगाना के पश्चिमी बाहरी इलाके में स्थित एक मजबूत किला है और ये शहर के बीचों बीच है और करीब 11वीं शताब्दी के काकतीय शासक प्रताप रुद्र द्वारा मिट्टी की दीवारों से बनाया गया था। बहमनी सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान वरंगल के राजा देव राय ने इसे बहमनी राजाओं को सौंप दिया। सुल्तान महमूद
शाह की मौत के बाद ये सल्तनत विघटित हो गई थी और सुल्तान कुली, जिसे बहमनी राजाओं ने हैदराबाद का गवर्नर चुना था, उसने किलेबंदी की और गोलकुंडा सल्तनत की राजधानी बनाया। हीरे की खदानों, विशेषकर कोल्लूर खदान के आसपास होने के कारण गोलकुंडा बड़े हीरों के व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जिसे गोलकुंडा हीरे के नाम से भी जाना जाता है। गोलकुंडा किला वर्तमान में खंडहर हो चुका है, लेकिन यहाँ आज भी पर्यटन का बहुत खूबसूरत केंद्र है। लोग यहाँ आते हैं, इसकी भव्य खूबसूरती को देखते हैं और इसके इतिहास को जानने की पूरी कोशिश करते हैं। वाकई देखने में ये शहर के बीचों बीच, और देख सकते हैं आप कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। मैंने अपने दुपट्टे को उड़ाकर दिखाया कि आप देख पाएँ कि कितनी खूबसूरत हवाएं चल रही हैं। यहाँ देखें सामने से ये सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा छोटी दीवार लगी और डर भी लग रहा था यहाँ पे खड़े होते हुए। नीचे से देख लें, ये सबसे हाइट पर हम अभी हैं, इससे हाइट नहीं जाएगा, ये लास्टली है ये हाइट का। और ये इसके बारे में थोड़ी और आपको बता दूं कि गोलकुंडा में एक मजबूत कपास बुनाई उद्योग भी हुआ करता था। घरेलू और निर्यात खपत के लिए बड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन भी किया गया है। मलमल और कैलिको से बने उच्च गुणवत्ता वाले सादे और पैटर्न वाले कपड़े का उत्पादन भी यहाँ किया जाता था। सादा कपड़ा सफ़ेद और भूरे रंग के होते थे। इस कपड़े का निर्माण फारसी लोग और यूरोपियन देशों को होता था। पर्यटन वाला कपड़ा प्रिंटों से बनाया जाता था, जो नीले रंग के लिए इंडिगो, लाल रंग के प्रिंट के लिए चाय रूट और वनस्पति पीले रंग के साथ स्वदेशी रूप से बनाए जाते थे। पैटर्न वाले कपड़ों का मुख्य निर्यात जावा, सुमात्रा और अन्य देशों के साथ होया करता था। सो फाइनली अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और नीचे की तरफ जाते हुए आपको बता दें कि गोलकुंडा हीरो के लिए इतना फेमस क्यों है। हीरो मतलब वो हीरो नहीं, हीरे, डायमंड्स। गोलकुंडा किले में एक तिजोरी हुआ करती थी, जहां प्रसिद्ध कोहिनूर और होप हीरे अन्य हीरो के साथ छुपा कर रखे हुए थे। गोलकुंडा दक्षिण पूर्व में कोल्लूर, गुंटूर जिले के पास कोल्लूर खदान, कृष्णा जिले के परिताला और अटकूर में पाए गए और काकतीय शासनकाल के दौरान शहर में काटे गए हीरो के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। जिन हीरो का व्यापार यहाँ हुआ करता था उनके नाम है दरियाए नूर, नूर-ए-ऐन, कोहिनूर, आशा हीरा, प्रिंसी डायमंड, रीजेंट डायमंड, वेल्सबॉर्ग ग्रैंड डायमंड। 1880 के दशक में गोलकुंडा का उपयोग अंग्रेज़ी बोलने वालों द्वारा सामान्य रूप से किसी विशेष रूप से समृद्ध खदान और बाद में महान धन के लिए किसी भी स्रोत के रूप में जाना जाने लगा। गोलकुंडा फोर्ट की भव्य खूबसूरती तो मैंने आपको दिखाई ही, कितना खूबसूरत है ये फोर्ट। और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे जाते हुए बहुत अच्छी तेज़ हवाएं चल रही थी। ये देखिए इसकी खूबसूरती, दीवारों की चौड़ाई को देखें आप। अगर जो दुश्मन होते हैं अगर इस पे वार करने की कोशिश भी करते तो वो कभी सफल नहीं हो पाते। उनके जो सेना होती थी उनकी ताकत या हाथियों की ताकत भी हिम्मत तोड़ देती इन दीवारों के आगे। वाकई भव्य दीवारें थी, बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन था। ऊपर से पूरा शहर दिखाया मैंने आपको, पूरा हैदराबाद कितना खूबसूरत दिखता है। बिल्कुल देखने में आपको लगेगा एक भव्य खूबसूरती। और ये देख लीजिए सामने की तरफ ऊपर में मैंने आपको जो मस्जिद दिखाई थी उसका नाम इब्राहिम मस्जिद है। और साथ ही राजा के महल के बगल में स्थित जगदम्बा मंदिर में हर साल बोनालू उत्सव के दौरान लाखों श्रद्धालु आते हैं। जगदम्बा मंदिर लगभग 900 से 1000 साल पुराना है, जो प्रारंभिक काकतीय काल का है। गोलकुंडा किले के आसपास की एक महान काली मंदिर स्थित है। किले
में कुतुब शाही राजाओं की कब्रें भी हैं। इन कब्रों में इस्लामिक वास्तुकला है और ये गोलकुंडा की बाहरी दीवार से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। वे बगीचे और असंख्य नक्काशकारी पत्थरों से घिरे हुए हैं। गोलकुंडा के बाहरी तरफ 2 अलग-अलग मंडप हैं जो मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था। एक ऐसे बिंदु पर बने हैं जो काफ़ी चट्टानी है। किले में कला मंदिर भी स्थित है। इसे राजा के दरबार से देखा जा सकता था जो गोलकुंडा किले के शीर्ष पर था। किले के अंदर पाई गई बहुत सारी स्मारकें जैसे हबशी कमान, अशलाह खाना, तारामती मस्जिद, रामदास बंदी खाना, ऊंट अस्तबल, निजी कक्ष, मुर्दा घर, स्नान घर, नगीना बाग, जो बाग मैंने दिखाया था आपको, जहाँ पर नगीना बाग में जो सेलिंग हुआ करती थी, मार्केटिंग, रामासा का कोठा, दरबार हॉल और अंबर खाना। यहाँ अभी बहुत खूबसूरत लाइटिंग वगैरह होती है शाम के टाइम में। शाम हो चुकी है, हम सुबह आए थे और अभी यहाँ चेयर लग चुका है चारों तरफ। ये देख लीजिए आप चेयर। और जिन लोगों को भी रात का शो देखना है, नाइट का शो, उसके लिए स्पेशल है यहाँ पर। देख लीजिए, ये वेलकम टू साउंड एंड लाइट शो गोलकुंडा फोर्ट। सो अगर आप यहाँ रात में शो देखना चाहते हैं तो देखिए, साउंड बॉक्स है, अच्छी म्यूज़िक होती है। आपको अगर आप जिस लैंग्वेज में शो को करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में देख सकते हैं आपको। और हम अब चल चुके हैं, बहुत शाम हो चुकी है ना, मगरिब से ज़्यादा वक्त हो चुका है, 6 बजने जा रहे हैं और हम घर की तरफ चल चुके हैं। लाइट्स वगैरह जल चुकी हैं क्योंकि ये अंदर का किला है ना, तो अंधेरा हो चुका है। अंदर से चमगादड़ और बहुत सारे कबूतर हैं, उनकी आवाज़ें आ रही थी अंदर की तरफ से। और बच्चे यहाँ पे अभी भी मौजूद थे, स्कूल के बच्चे। देख लीजिए, ये साउंड आपको कुछ आएगा। ये जो साउंड है ये चमगादड़ की साउंड थी। और अब इसी दरवाज़े से होते हुए मैं बाहर की तरफ चली जा रही हूँ। आपको ये पूरा वीडियो व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस रास्ते से हम अंदर गए थे और यही वो शाही गेट है, शाही रूट, और इसी रास्ते से हम बाहर की तरफ आ गए। और अभी भी बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी हैं। देखा सो थोड़ा सा हम और भी शाम के नज़ारे को देखते हुए निकल चुके हैं घर की तरफ। और देख लें 6 बज चुका है लेकिन फिर भी लोग यहाँ आ ही रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग स्पेशली नाइट में आते हैं रात के वो साउंड और लाइट शो को देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत लाइट शो होता है रात के वक्त। अगर आप आएँ तो ज़रूर ये खूबसूरत नज़ारा देखें। ये देखें, यहाँ वज़ू ख़ाना हुआ करता था और ये मस्जिद है जहाँ अज़ान हुआ करती थी, बट आज ये एक खंडर ही रह गया है और दर्शक का केंद्र ही रह गया है। सिर्फ यहाँ लोग सिर्फ इसकी खूबसूरती को देखने आते हैं और गोलकुंडा फोर्ट का पूरा मैंने आपको ये वीडियो शो किया ताकि आप देख सकें। ये वही 3 मंजिला इमारत है और इसे वापस से देखते हुए इसी शाही दरवाज़े से मैं बाहर निकलने जा रही हूँ। देखिए कितना अंधेरा हो चुका है और घर की तरफ मैं उस रास्ते से आई थी और इस रास्ते से जा रही हूँ। ये वही शाही दरवाज़ा है। और चलिए अब हम घर की तरफ चलते हैं। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे गोलकुंडा फोर्ट से रिलेटेड और भी अद्भुत जानकारी अगर आपको पता हो तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि नॉलेज जो होता है ना वो बांटने से